उन्होंने हार्ड क्वेश्चन किया या आसान क्वेश्चन किया, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। और ये इतिहास में सबसे बड़ी बात जो है अब बन के आ रही है, यानी 2 साल के बाद अब एक ही परीक्षा जो है, दोनों एक ही मैट्रिक और इंटर के दोनों टर्म की जो है एक ही बार में हो रहा है। ये पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों की जो परफॉर्म थी वो बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा था कि मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट से बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है और मॉडल से बिल्कुल मैच होता हुआ जा रहा है सारा क्वेश्चन। आप खुद इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ आप मॉडल को पूरी तरह से करके जाइए। और इस चैनल पर मॉडल की तैयारी करवाई जा रही है दूसरा से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस तरह की जैकबोर्ड द्वारा जो अपडेट आता है उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। तो पहली बात है कि यहाँ पर जैसे बच्चे को आप देख पा रहे हैं, ये लाइन पर खड़ी हुई एग्ज़ाम देने के लिए अपने एडमिट कार्ड को दिखाते हुए। तो यहाँ पर ना हमें समझना है कि जैसे आधे अंक जो है ये दोनों टर्म के आधे आधे अंक होंगे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पहली बार ओमर सीट पर ली जा रही है। यहाँ पर बोला है 2 साल बाद जो है इंटर की परीक्षा जैक बोर्ड द्वारा गुरुवार को बहुत शांतिपूर्वक बनाया गया, मतलब दिया गया, क्योंकि उसमें थोड़े कम बच्चे थे। और कम बच्चे होने से ज़्यादा शांतिपूर्वक होता है, क्योंकि किसी किसी का हेल्थ केयर था, किसी किसी IIT में आया था क्वेश्चन, ये सब कल हो चुका था। और बता दें यहाँ पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या राय हुई, कि यहाँ पर आपको समझना है मॉडल से कितने प्रश्न आए हैं और कितने प्रश्न नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी एक साथ एक टर्म और 2 टर्म की परीक्षा देने में संतुष्ट दिखे, मतलब खुश दिखे। विद्यार्थी के लिए यह नया पैटर्न तो है, लेकिन इस दिन यानी कि पहले दिन विद्यार्थी का कहना है कि नए पैटर्न को लेकर थोड़ा सा डर डर तो हर कोई को लगता है ना पहला एग्जाम, लेकिन जब उन्होंने प्रश्न देखा तो वो अपना परेशानी को भूलकर आप खुशी से लिखने लगे थे, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया था। देखिए आपको यहाँ पर दिख रही है एक स्टूडेंट, इन्होंने क्या कहा, क्या राय दिया कि परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न काफ़ी आसान थे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही परेशानी नहीं हुई दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि सब्जेक्टिव 14 में से आपको 8 प्रश्न का देना था, इसीलिए समय भी बचा था। यानी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको इनको दिख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, IIT के सभी प्रश्न काफ़ी आसान थे और जवाब में कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी भी नहीं हुई, और प्रश्न सिलेबस के आधार पर ही पूछा गया है, इसीलिए पेपर लिखना बहुत ज़्यादा आसान यानी कि कठिन नहीं हुई। ये बुलबुल चक्रवर्ती और ये मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इन्होंने कहा। फिर इन्होंने क्या कहा, बजीला, इन्होंने क्या कहा कि दोनों टर्म की परीक्षा जो है साथ में ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर पहले दिन कोई परेशानी तो नहीं हुई। दोनों टर्म का प्रश्न जो है बहुत आसान थे। पहले नए पैटर्न को लेकर थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन प्रश्न देखकर काफ़ी खुशी महसूस हुई। ये भी मैट्रिक की स्टूडेंट है, तो आपको भी डरना नहीं है। टर्म 1 की परीक्षा पहले हो गई होती तो आसान होता। हालांकि यहाँ पर ये लड़की बोल रही है कि पहले टर्म की परीक्षा जो है पहले हुआ होता तो आसान होता काफ़ी, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आराम से क्या कर सकती है, क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रश्न आसान तो थे। कोरोना के बाद विद्यार्थी ने ऑफलाइन परीक्षा दी, इसीलिए उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन टर्म की परीक्षा पहले होती तो बच्चों पर कम दबाव पड़ता। हालांकि परिस्थिति अनुरूप की चलना चाहिए, लेकिन हाँ, और इन लोगों का कहना है कि टर्म 1 का होता तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता बच्चों पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सिलेबस है और आपका जो मॉडल है वहीं से आपको 50% क्वेश्चन तो पूछा गया है, तो इसमें डरना क्या है, आपने तो कर दी होंगे ना। तो बच्चे ने तनाव मुक्त होकर परीक्षा दी। कोरोना के बाद ऑफलाइन परीक्षा हो रही है, इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। बच्चे भी टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा देकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। फिर बोला रांची जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए इतना केंद्र बनाया गया, हालांकि दिन में सिर्फ इतना केंद्रों पर ही हुई थी और इतना विद्यार्थी शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर समझना है, यानी कि आपको डरना उड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है बहुत ही, यानी कि जो आपने आपका सिलेबस है वहीं से पूछा है और जो मॉडल है वहीं से पूछा गया है, तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पर बोला राज्य भर में 2022 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव तो किए गए थे, लेकिन पैटर्न में यह बदलाव कोरोना संक्रमण को देखते हुए किया गया है। और राज्य में पहली बार परीक्षा को 2 टर्म में बांटा गया है और एक ही साथ दिया जा रहा है, लेकिन परीक्षा टर्म का जो समय है
पर नहीं हो सकी, यानी कि परीक्षा तय समय पर नहीं हो सका जो तय किया गया था, यानी टर्म 1 का, ठीक है। लेकिन पहले टर्म की परीक्षा समय पर नहीं हो सका, ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जा रही है। और आगे बोला पहले चरण की परीक्षा OMR सीट पर होगी और दूसरी चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ही होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा राज्य में पहली बार OMR सीट पर परीक्षा ली जा रही है। और इस बदलाव में परीक्षा खूब मतलब कि काफ़ी खुश दिखने लगे थे। इस बदलाव से परीक्षार्थी जो खुश थे, और OMR सीट पर ली गई परीक्षा के लिए 1 घंटा यानी 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन अ, अधिकतर परीक्षार्थियों ने 1 घंटा में ही जारी करके तैयार कर दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ना हमें आपको बताना क्या चाहते हैं कि मॉडल से आपको पूरी करके जाना है। जितने भी क्वेश्चन है मॉडल से आपका पूछता है, यानी सिलेबस से आधारित ही पूछता है। इसमें आपको इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा। तो इस तरह के जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़ लेना, ठीक है।